इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से निकलकर सामने आ रही है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक स्वर्ण कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। कारोबारी अपनी दुकान बंद कर डेली रोज की तरह घर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में घेरकर बदमाशों ने उनसे लूटपाट की और जब कारोबारी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया के पास की बताई जा रही है। अपराधियों की गोली से घायल स्वर्ण कारोबारी को इलाज के लिए शहर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल कारोबारी की पहचान रतनपुर थाना क्षेत्र के तरवन्ना निवासी कैलाश शाह के बेटे भीम कुमार उर्फ अमृत कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि भीम कुमार रजौड़ा में सोना चांदी का दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर वह वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रोककर 4 अपराधियों ने लूटपाट की और जब उन्होंने विरोध किया तो गोली मारकर फरार हो गए। भीम कुमार उर्फ अमित कुमार को 5 गोलियों लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल स्वर्ण व्यवसायी की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। जिस तरीके से अपराधियों ने बीच चौराहों पर गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया है उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि यह जानकारी मिली थी कि एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। युवक रजौरा से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। हरदिया पेट्रोल पंप के पास एक मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाश पीछा करते हुए आए और गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए और बदमाश उनके पास जो बैग था वह छीनकर मौके वारदात से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अपराधियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। देखिए उक्त घटना के संबंध में बेगूसराय के सदर डीएसपी व अन्य लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आइए हम आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं। गोलीबारी हुई है, लूट की घटना हुई है और आज फिर हत्या के उद्देश्य से हो या लूट के उद्देश्य से हो, जो भी हो अनुसंधान पता चलेगा ये घटना हुई है। और इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि ये सरेशाम उस समय हुई है जिसमें गश्ती, पुलिस की गश्ती होती है और उस दौरान ये घटना घटी है। और लगातार उसने पहले तो गोली मारा, फिर वो बाइक छोड़कर पिकअप में लटकने का और जान बचाने का प्रयास किया, फिर भी उसको गोली मारी गई और बाद में पिकअप पर जब वो चढ़ा उसके बाद 2 गोली मारी गई। तो हमें लगता है कि जो तांडव किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि चुनाव के समय में जो लोग अपराधियों का सहारा लेकर हथियार जमा कर रहे थे, लगता है चुनाव के बाद उसका प्रयोग शुरू हो गया है। और इसकी सूचना हमने लगातार पुलिस अधीक्षक को दी है कि जिस तरह से हथियार का प्रदर्शन हो रहा है तो चुनाव के बाद ये हिंसा बढ़ेगी और घटना घटेगी। इसीलिए मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ कि ऐसे तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए और साथ ही साथ उन पुलिस ऑफिसरों को भी सतर्क किया जाए जिनको गश्ती पर ड्यूटी तो लगाई जाती है लेकिन चाय की दुकान पर बैठकर चुस्की लेते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में जब चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा तो बेगूसराय में और बिहार में सुशासन का राज होगा। और जो पुलिस अधिकारी गश्ती के नाम पर चाय की दुकान पर चुस्की लेते हैं उनकी भी खबर ली जाएगी। नहीं, चुनाव का समय था, 2-3 महीने तो चुनाव थे। चुनाव के बीच में इलेक्शन कमीशन का पूरा रहता है कंट्रोल, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होगा तो फिर से सुशासन की सरकार होगी और अपराधी जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। आपने देखा कि मधेपुरा में कुख्यात अपराधकर्मी आज इनकाउंटर में मारा गया। इसी तरह से अपराधियों की जगह तरवन्ना थाना नगर के रहने वाले हैं। इनका भी बयान लिया है तो उन्होंने बताया कि मैं रजौरा से अपना दुकान बंद करा रहा था तो हरदिया पेट्रोल पंप के पास पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति पीछा करते हुए आए और गोली मार दी, जिससे जख्मी हो गए हैं। और इनका कहना है कि मेरा एक बैग था, वो बैग लेकर के चला गया। क्या लग रहा है लूटपाट की नियत से ही अपराधियों के द्वारा जैसे इन पर गोली फायर किया गया है या कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन पर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। विशेष जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है क्या सच्चाई है। बैग में क्या था? 4 या 5 गोली लगने की बात बताई जा रही है। 4 गोली दिखाई दे रहा है, 1 गोली के बारे में बताया जा रहा है कि निकल गया। बैग में क्या था? ये नहीं बताया, उन्होंने ये बात नहीं बोला। उनसे पूछे तो उतनी ही बात बताया।